हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। और एक सेकंड, मेरा फोन लेके, ये फोन है क्या मेरा अंदर? चार्ज पे लगा होगा। जल्दी जल्दी लेके आओ। कुछ है नहीं इसमें। ये जस्ट वेट। ठीक है। तो हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो आज तीसरा दिन है, यानी थर्ड डे है। थर्ड डे, फोर्थ डे? थर्ड डे है। तो आज थर्ड डे है। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताप्तिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेत्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे थे वासुदेव, कि वो पीतांबर धारण करते हैं और उनके पदों पर अ, मतलब कि चरण चरण चिन्ह होते हैं जो अद्भुत होते हैं, जैसे शंख हुआ, गदा हुआ, अम्ब्रेला हुआ, इस प्रकार के वगैरह वगैरह। तो बहुत आशाजनक थे। और जब भगवान उनके घर आए हैं तो वो इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि बार बार प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। और सोच रहे थे कि मैं अगर अच्छी स्थिति में होता, बाहर होता, तो मैं बहुत सारा दान करता। फिर भी उन्होंने मन में काफी सारी गायें दान की। तो ये सब चीजें हमने सुना था। ठीक है। तो आज हम सुनेंगे उससे आगे कि आगे और भगवान वो वासुदेव क्या बोल रहे हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक आ गया था कि अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में। ठीक है। तो वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। तो देखो, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जो कुछ भी प्रकाशित है इस जगत में, वो भगवान के तेज से प्रकाशित है। यानी भगवान के तेज से ही प्रकाशित है सूर्य। और फिर सूर्य के प्रकाशित से सारे और भी ग्रह ना,
वो भी होने लगते हैं। चंद्र का प्रकाश भी भगवान से ही है और उस सूर्य के प्रकाश से यहाँ हमें प्रकाश दिख रहा है। अब आप बोलोगे सूर्य तभी नहीं, प्रकाश तभी भी है। तो ये प्रकाश मतलब कि प्रकाश का जो उद्गम है ना, वो भगवान की ज्योति से ही है, मतलब भगवान के अंग कांति से ही है, ब्रह्म ज्योति से ही है। तो ये प्रकाश वहीं से आ रहा है। तो प्रकाश तो तभी हो पा रहा है ना, प्रकाश मतलब कि उद्भूत कहाँ से हुआ प्रकाश? इस तरह हम समझ सकते हैं। तेज मतलब तेज मतलब लाइट समझ सकते हैं, जैसे रोशनी, रोशनी बोलते हैं ना, तो भगवान से रोशनी इतनी निकलती है ना कि उस रोशनी से ये सारा जगत रोशन हुआ है जो हमें दिख रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भगवान का धाम है, तद धाम परमम हुआ। भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ पे ना तद भास्यते सूर्यो ना ना तद पावका। तो वहाँ पे ना तो चंद्र की जरूरत है, ना सूर्य की जरूरत है, ना अग्नि की जरूरत है। वहाँ पे किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वयं भगवान से ही लोक स्वयं उजालित रहता है। लेकिन वहाँ पे सूर्य चंद्रमा हैं, लेकिन उनसे रोशनी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि उन पे निर्भर है वो लोग, कि सूर्य अब डूब गया तो अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं। वो भगवान के तेज से ही सब है। जैसे निराकार ब्रह्म जो वाले हैं, तो निराकार मानते हैं, तो वो उसी रोशनी में ही तो लीन होना चाहते हैं। भगवान तो देख ही नहीं रहे ना रोशनी के सामने, क्योंकि व्हाइट एकदम, मान लो कोई कमरा हो जिसमें पूरे एकदम व्हाइट हो, बिल्कुल व्हाइट रोशनी से, अब तो क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन लेकिन जब जब ले, लेकिन जब उस रोशनी को भगवान कम कर लेते हैं अपने उसको, तब भगवान के दर्शन हो पाते हैं। क्योंकि अगर रोशनी निकल रही होगी, तुम देखे सूरज को देख लोगे स्टार्टिंग में, सूरज की रोशनी की वजह से सूरज दिखता नहीं, लेकिन आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो आंख लगा के, या फिर सूरज की रोशनी कम हो, उस टाइम पे तो सूरज दिख जाता है। हाँ, तो उसी तरीके से भगवान की रोशनी इतनी है कि निराकारवादी नहीं देख पाते, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। और जब भक्त जाता है तो भक्त कहता है भगवान अपनी रोशनी थोड़ा कम करिए, तभी तो आपके दर्शन करूंगा। तो इसीलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सारे कुछ प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप है। समझे? जो ब्रह्म ज्योति आ रहे हैं उसका भी आधार कौन है? भगवान ही है। अब जैसे कि सूर्य की रोशनी का आधार क्या है? वो भगवान से ही आ रही है सूर्य की रोशनी। खुद से सूर्य रोशनी नहीं दे पा रहा है, कि उससे खुद से उसकी ताकत नहीं है। वो सेवा दे रखी है भगवान ने कि तुम रोशनी दो, लेकिन स्रोत भगवान ही है उस रोशनी। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। किंतु अल्पज्ञ किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत पूर्ण नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित हैं। तो अल्प लोग क्या सोचते हैं कि भगवान आए हैं तो भौतिक गुणों, जैसे हम आए हैं वैसे भगवान आए हैं, हम भौतिक गुणों के अनुसार ही तो कार्य कर रहे हैं ना, तो भगवान ही भौतिक गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या भौतिक गुणों के अनुसार कार्य है कि गोवर्धन पर्वत उठा लेना, पूतना का 6 दिन में वध कर देना? ये है नहीं। लेकिन भगवान सामान्य रूप में आते जरूर हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं वो सामान्य नहीं करते हैं, वो असामान्य कार्य करते हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। विद्यमान होना चाहिए, विधान है नहीं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। अब समझ आया? सृष्टि के भीतर और बाहर भी हैं, ये मैंने बताया था कैसे। भगवान के रोम से, रोम समझते हैं? रोम जो होते हैं ना, तो रोम में जो हल्के वो होते हैं, छेद होता है ना, कि रोम है तो वहां पे छेद भी है ना। जब हम कोई ऑयल वॉयल मसाज करते हैं तो वो अंदर कैसे जाता है? वो रोम से ही जाता है, क्योंकि रोम में सांस होती है, मैं दिखती नहीं है, उसी से अंदर जाता है सारा कुछ। तो इसी प्रकार भगवान की रोम से जब असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, तो उन ब्रह्मांड भगवान से ही निकल रहे हैं और भगवान उसमें फिर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए भगवान सृष्टि के बाहर भी हैं, भगवान सृष्टि के अंदर भी हैं। भगवान बाहर भी हैं और भगवान हमारे परमात्मा रूप में अंदर भी हैं। भगवान लैपटॉप के कण कण में विराजमान है और बाहर भी हैं। तो हर जगह भगवान है, मतलब कहने का ये बाहर भी अंदर भी। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। आप समझ रहे? परमाणु का अगर कोई अस्तित्व में दिख रहा है तो भगवान उपस्थित है, इसीलिए दिख रहा है। भगवान की उपस्थिति के कारण ही कोई परमाणु का अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व कब है, क्यों है? परमात्मा आत्मा है, तभी तो अस्तित्व। भले आत्मा निकल जाए तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? कुछ नहीं, जला देंगे लोग, खत्म के, कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसी तरीके से तो आत्मा परमात्मा विद्यमान है, इसीलिए हमारा अस्तित्व है। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति कारण ही है। उनसे
कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। नहीं, अब उनसे कुछ अलग नहीं किया जाता। अब भगवान तो कण-कण में है, परमाणु, हर परमाणु में, अणु में, ठीक है? अब अलग कैसे करोगे आप उनको? आपने अगर कोई एक टुकड़ा भी अलग किया तो उसमें भी होगा। अब कैसे अलग कर सकते हो? तो विलग नहीं कर सकते, हम भगवान को नहीं अलग कर सकते उसके किसी भी चीज़ से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। तो ये भौतिक शक्ति जहाँ हम रह रहे हैं, वो किसका रूपांतर है? मतलब भगवान का ही है। जैसे मैं अभी भागवतम में पढ़ रहा था कि भौतिक जगत, कोई भौतिक जगत नहीं है। भौतिक जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब बताओ कैसे? भौतिक जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए हुँ? देखो, दोनों शक्ति भगवान की ही हैं। पहले तो हम समझे आध्यात्मिक शक्ति भी है और भौतिक शक्ति भी है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भौतिक शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमें तो दिख रही है। अगर हम इस भौतिक जगत में रह के भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या तुम भौतिक जगत में रह रहे हो फिर? कहाँ रह रहे हो? वैकुंठ में। क्योंकि वैकुंठ में क्या करते हैं गोलोक में? भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए हर कार्य करते हैं। और यही तुम कार्य अगर यहाँ कर रहे हो तो तुम भौतिक जगत में नहीं हो, भौतिक जगत में रहते हुए भी तुम वैकुंठ में ही हो। लेकिन अगर तुम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हो, तो फिर तुम इस भौतिक जगत में हो। तो इसीलिए भौतिक जगत के नाम कोई चीज़ नहीं है। अपने लिए कर रहे हो तो भौतिक जगत है तुम्हारे लिए, और जो अपने लिए नहीं कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, उसके लिए वैकुंठ है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो काम वो वहाँ कर रहा है, वो काम ये यहाँ कर रहा है। यहाँ से शरीर त्याग के वही काम वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ भगवान की सेवा कर रहा है, वैसे ही वहाँ भगवान की सेवा करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ पे आज मैं पढ़ रहा था, अभी भागवतम वही आगे, तो जब अर्ची जो उनकी पत्नी थी, पृथु महाराज की पत्नी, तो वो भी जब सती हो गई, मतलब कि अग्नि में प्रवेश कर गई, तो एक पतिलोक भी होता है। पितृलोक होता है ना, ऐसे पतिलोक भी होता है। लेकिन पृथु महाराज भक्त थे भगवान के, तो ज़ाहिर-सी बात है पतिलोक तो गए नहीं होंगे। वो गए थे कहाँ? वैकुंठ धाम, ठीक है? अब वैकुंठ धाम गए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है अर्ची भी वैकुंठ धाम ही गई होंगी। तो जो पत्नी अपने पति के साथ मरती है या सती होती है, तो वह वहीं जाती है जहाँ पति जाता है। और मतलब कि वहाँ मिल जाते हैं, मतलब वो मिलते हैं आपस में, और वहाँ भी पति-पत्नी ही बन के रहते हैं। अब अगर हमें कृष्ण भावनामृत में वहाँ भी पति-पत्नी रहना है सेम टू सेम, तो फिर वही करना पड़ेगा कि दोनों भक्ति करो, और जब शरीर त्यागो, जब पति चला गया शरीर त्याग के, तो पत्नी को भी शरीर त्याग देना चाहिए। वही धारण करते हुए अपने, मतलब पति का स्मरण करते हुए कि पति मतलब चरणों पे ऐसे करके जाएँगे, तो जहाँ पति जाएगा वहीं पत्नी जाएगी, वहाँ भी दोनों को। क्या? अग्नि प्रवेश तो नहीं कर पाएँगे, किसकी हिम्मत है? हाँ, कुछ लोग तुमने देखे हैं कि जो ऐसे ही शरीर त्याग देते हैं सदमा लग के कि ठीक है, वो मर जाते हैं। हाँ। हाँ, इस समय तो ख़ैर कोई नहीं मर सकता। ये और वैसे भी इसीलिए ये सती प्रथा बंद कर दी गई, क्योंकि सती कोई होना नहीं चाहता और लोग सती कर देते हैं, उठा के रख देते हैं। तो वो तो एक सुसाइड, वो तो मर्डर हो गया एक तरीके से ना, जलाना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ अपनी दिल तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए भौतिक जगत है, और अपनी दिल तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक जगत है। मैं ये सब क्यों बता रहा था? भौतिक सृष्टि मेरी शक्ति है। कहाँ पे थे? हाँ, परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण है, जो उनसे कुछ विलग नहीं किया जा सकता। हाँ, वैदिक सिद्धांत के अनुसार में परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से प्रत्येक कुछ भी नहीं है। हाँ, अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। यहाँ तक पढ़ लेते हैं। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति, आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। हाँ? जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति, जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा से उद्भूत है, ये समझ, लेकिन आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है, ये बोला जा रहा है। हाँ, भगवान, अच्छा हाँ, भगवान के रूप में बोला जा रहा है, हाँ। जड़ व जीव शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है, मतलब कृष्ण के लिए बोला जा रहा है कि कृष्ण से ही उद्भूत है, मैं कुछ और समझ रहा था। ठीक है। जो मूर्ख होगा भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, यानी अपनी तरह स्वीकार करते हैं, भौतिक गुणों को, रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और जो 5 प्रकार के जो है ना, अग्नि जल पृथ्वी वायु शरीर बना है, उस सबको स्वीकार करते हैं। तो ये कौन होगा? मूर्ख होगा जो ऐसा सोचता होगा, निष्कर्ष निकाले जो कोई, है ना। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करें, करते लगे भी, करने लगे भी या करें भी,
तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया। तो कहने तो ये है कि भगवान, हम प्रकट होते हैं अपने कर्मों के अनुसार, भगवान अपने कर्मों के अनुसार प्रकट नहीं होते, वो अपनी लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। हे स्वामी, वसुदेव कह रहे हैं भगवान से, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। यानी आपका आना, आपका जाना, आपका कार्य करना सब भौतिक गुणों के हिसाब से। इस बात को अगर कोई तथ्य से जान लेता है तो मरने के बाद वह पुनर्जन्म नहीं होगा। जैसे इसमें बोलते हैं ना, जन्म करम च मे देव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नामेति ममेति नामेति ममेति सो अर्जुना, नेति मामेति सो अर्जुना। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसी चीज को समझना कि भगवान के कर्म यानी जन्म लेना, भगवान का तिरोधान होना, भगवान इसके बीच में जो भी लीलाएं करना, ये सब दिव्य है। यही यही तो समझना है कि ये सब भौतिक गुणों से नहीं है। हम समझ गए, हाँ, तो मरने के बाद नहीं होगा ना जन्म, अगर समझ गए सच में, सच में समझ गए तो। लेकिन अगर अभी कभी डाउट आ गया, मायावादी मिल गया कि भगवान तुम्हारे कृष्ण का भगवान है, उन्होंने चोरी करे, कपड़े चुराए, ये करा वो करा, हो गए भ्रमित, हाँ, तो तथ्य से जानते हो, फिर नहीं जान रहे ना। तो यही है। कहाँ पे है? हाँ, परे हैं, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म हैं। अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोधामूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। क्या है श्लोक? प्रकृति काम करती ना, मया अध्यक्षता, नहीं, मया अध्यक्ष प्रकृति सुयते चराचरम, ऐसे करके श्लोक है। मैं याद है तो पारायण बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी चलो ये है कि इतना तो याद है ना, भगवत गीता में ऐसा श्लोक है, हिंदी तो पता है ना, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है, यानी मैं उसका स्वामी हूँ और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति। तो इसीलिए भगवान प्रकृति के अंदर कैसे होते? भगवान तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, तो भगवान उसके अंदर में कैसे हो सकते हैं, हमें समझना चाहिए। जैसे आपने कहा है कि आपकी प्रकृति आपकी रचना में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी करता है। ठीक है, पढ़ लिया। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम तत्व का प्रतीकात्मक निरूपण है क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं। ये शायद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, अभी ब्रह्म संहिता में आ रहा था ना, हाँ जी, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। वसुदेव ने बता दिया सारा, तो अब ऐसा नहीं कि वसुदेव के लिए बोल रहे हैं, तो और भी रेफरेंस दे रहे हैं कि तो ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं इस तरीके से। कहाँ पे थे? ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। रक्त मतलब लाल मतलब रेड, रेड सिग्नल किसका है? रजोगुण का। और ब्लू, ब्लू शिव जी का, नहीं नहीं नहीं, वो लाल नहीं। जैसे लाल चीज रजोगुण का होता है, लाल टीका रजोगुण, येलो टीका सतोगुण, काला टीका तमोगुण। समझ में आया? ऐसा करके जिसके उस पे काला टीका लगा नहीं, तमोगुणी, तमोगुणी पुजारी है। देखो ना, भस्म स्वाहा करते हैं, काला टीका तो तमोगुण माना जाता है ना। वो पूरा काला वैसा काला नहीं है, वो कुछ और काला होगा वो, एकदम काला। हाँ, तो वो तो मैंने साक्षात प्रशांत में तो सुना है कि जो मतलब जो रजोगुणी होते हैं, वो जो रजोगुणी है, अरे जो तुमने देखा ना, जैसा तुमने देखा नहीं है, जैसे जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो नहीं लगाते काला डंडिया से। हाँ, और लाल तुमने देखे जो लाल टीका लगा लेते हैं या लाल बिंदी रख देते हैं, जो बड़ा देवताओं को मानते हैं। हाँ, सब लाल ही लगाते हैं ना, तो वो रजोगुण माना जाता है। और सतोगुण तो पता है, येलो चंदन का, पीला, पीला सतोगुण में रहता है। ठीक है, तो लाल कहलाता है क्योंकि सृजन के लिए वो रजोगुण प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी में जिम्मे पड़ा है, यानी तमस शिव जी के जिम्मे पड़ा है जिम्मे पड़ा है। अब सबसे ज्यादा तमोगुणी संभालना ही तो मुश्किल है ना, तो सबसे बाहर वाला काम उनको दे दिया, नहीं कहना पल्ले पड़ा है जिम्मे पड़ा है, मतलब यार ये तो शिव जी को दे दिया है इस तरीके से, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। संहार करने में तो जाहिर सी बात है क्रूर होना पड़ेगा उस तरीके से।
मतलब क्रोधी होना पड़ेगा, भस्म कर दूंगा। इस तरह से जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया। सृष्टि संहार मतलब कि पूरा तहस महस, ये तो शिव जी करते हैं। कल की आएंगे, वो तो पापियों का संहार करेंगे ना, सृष्टि का संहार कब बोला? दुष्टों दुष्टों का संहार करेंगे ना, हाँ। अरे ये संहार की बात हो रही है जबकि पृथ्वी पूरा ये नष्ट होगा, मतलब कि महाप्रलय जिसको बोलते हैं, वो जब ब्रह्मा जी का वो पूरा खत्म होगा ना, वो सृष्टि सब खत्म हो जाएगा, भस्म सब। ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो बस जो पापी तापी लोग हैं सब मर जाएंगे, थोड़ा सतुगुण ही बचेंगे, सतयुग सतयुग चालू। हाँ, ऐसे करके होगा ना, सतयुग चालू हो जाएगा, फिर सतयुग चालू हो जाएगा, पापी तापी मर जाएंगे। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बाढ़ बाढ़ से ये सब बिल्डिंग बिल्डिंग बह बहाए जाएंगी, ये सब हो जाएगा। उसके बाद सब हो जाएगा, उसके बाद फिर भगवान आएंगे, पापी तापी को सब मार देंगे, पानी से वो हो जाएगा, और फिर सतयुग का स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अभी उसमें चल रहा है ना, कत्तर चतुर्युग में। हाँ, तो ऐसे करके पड़े पड़े हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग आज बनी है, पहले बिल्डिंग बनी होंगी, टूट टाट गई, खत्म हो गई, फिर बन रही है दोबारा, ऐसा करके तो। ऐसा होता नहीं कि कहीं आ गई बाढ़ या कहीं आग लग गई तो पूरा समतल हो जाता है, पता ही नहीं था क्या था। इसीलिए लोग नीचे जमीन खोदते हैं तो क्या क्या निकलता रहता है, क्यों? पहले से बना होगा, कुछ रह गया होगा, तो इसलिए निकलता रहता है कुछ भी। तो ये चीज समझनी चाहिए, वो जो संहार होगा वो होगा प्रलय, मतलब जब ब्रह्मा समेत सब विष्णु के उसमें आ जाते हैं तो पूरा संहार करते हैं, उसके लिए बात हो रही है। जैसे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे बाद रात आती है ना, तो ब्रह्म चले जाते हैं वहां पे विश्राम करते हैं। एक वो आंशिक प्रलय होती है, एक महाप्रलय पूरी होती है, वो जब 100 साल पूरे हो जाते हैं ना ब्रह्मा जी के, तब होती है, तब पूरी महाप्रलय होती है। अभी जो होती है वो सब स्वर्ग लोक तक होती है। अभी तो 50 साल से ऊपर है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो यही समझ 28वां चतुर्युग चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी तो ये सब समझ लेंगे जाता है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, शिव जी के जिम्मे पड़ा है, ये तो पढ़ लिया सारा। तो भगवान मतलब कि सारे कार्य गुणों से हो रहे हैं, लेकिन भगवान इससे अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेद द्वारा पुष्ट किया गया है। हरे हरि निर्गुण साक्षात, श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुणों का अभाव रहता है, अभाव मतलब कमी रहती है, कमी मतलब नहीं होता उनमें। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तो आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। तो असुर ऐसा नहीं होता कि सींग निकला हो या फिर दाढ़ी हो या राक्षस हो, हाँ, हम मतलब बिल्कुल कोट पैंट बढ़िया सब कुछ होगा असुर। मालूम मीट मछली खा रहा है सब कर, असुर ही माना जाएगा, वो असुर है ही। और ज्यादातर कोट वाले ही असुर होते हैं। और मैंने भी देखो रियलाइज किया है, भगवत गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो भी जितने भी सूट पैट वाले वैसे होंगे ना, मतलब देखने में हाई फाई लगते हैं लोग, वो गीता बिल्कुल नहीं लेते। गीता लेते हैं मीडियम वाले बिल्कुल, जो उनकी शक्ल वैसी दिख रही होगी, नहीं मतलब ऐसे ही जा रहे हैं थोड़ा अजीब से, मतलब कम उसके, मतलब ज्यादा पैसे वाले नहीं, बहुत कम, वो ज्यादा लेते हैं। जो वैसे आते हैं ना बहुत, मतलब एकदम बिल्कुल हाई फाई जो निकलते हैं, लड़का लड़की वैसे निकलते हैं, वो देखते भी नहीं है, ये भी नहीं बोलते कि भगवत गीता के है, ये भी नहीं बोलते। लेकिन सामान्य लोग हैं वो कम से कम ये तो बोल देते हैं भैया है हमारे पास, इतना बोल देते हैं। और एक आध हो सकते हैं कि पैसे वाले में कोई बूढ़ा वूढ़ा मतलब अंकल टाइप के कोई आ जाए वो ले लें, वो बात अलग है। लेकिन मैंने यंग में जितने देखा है, एक भी नहीं लेते। फॉरेन जितने आते हैं बोलते भी नहीं, एक भी नहीं लेते, देखते भी नहीं। और जितने पैसे वाले होते हैं ना, अलग ही दिख जाते हैं ना, रोड पे चलते हैं पैसे वाले तो उनके कपड़ों से उससे बिल्कुल नहीं लेते, वो देखते तक नहीं। और जो मीडियम वाले हैं बिल्कुल, या और कम लोग हैं मान लो, वो ले लेते, और वही लेते जाता है। मतलब कि स्टूडेंट टाइप के पढ़ रहे हैं, मतलब ज्यादा पैसा नहीं है इतना, लेकिन मीडियम मान लो, तो वो लोग ले लेते हैं। तो यानी वो फिर बिल्कुल ही उस टाइप लेवल पे हैं, उस टाइप पे कि ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, तो राजकुमारी के वेश में बस तो असुर हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, तो भगवान ही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो राजकुमारी के वेश में क्या है, असुर है। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। इस पेज को पूरा करने हैं। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करके करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों को मार डाला है। वसुदेवी शायद चल, वसुदेवी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं।
तो वो ऐसे चल रहा है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। इसलिए आगे बोलेंगे ना कि आप सामान्य रूप बालक धारण कर लें। वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। तो अभी तक तो वासुदेव प्रार्थना कर रहे थे, अब कौन करेगा? देवकी। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थीं। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में ऐसा करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे पूरा ही टॉपिक चेंज होगा ना, अब देवकी की स्तुति आएगी, तो इसको हम कल से करेंगे ना, फिर देवकी की स्तुति बीच में रह जाएगी। ओके, तो सभी भक्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओह सॉरी, धन्यवाद। मैं उर्दू कहाँ से आ गया शुक्रिया। सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।